दोस्तों, आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा। आज मैं आपको जीवन की हकीकत से रूबरू कराऊंगा। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। आज के हमारे बच्चे, युवा सभी इस चीज को लेकर परेशान है। हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता। हम जो भी पढ़ते हैं वो भी हमें याद नहीं रहता। हम जो भी काम करना चाहते हैं वो हम कर ही नहीं पाते हैं। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? सभी के साथ ऐसा होता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आप सभी को ये पता लग जाएगा कि कम समय में भी हम अच्छा कैसे काम कर सकते हैं, कैसे हम लंबे समय तक हर चीज को याद रख सकते हैं। इस वीडियो में आपको आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा। बस इस वीडियो को ध्यान से सुनना और देखना। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मान लो कि एक बहुत ही गहरी नदी है और उस नदी में कूदने के लिए आपको बहुत सारे पैसे दिए जाए, तो क्या आप उस नदी में कूदोगे? नहीं कूदोगे। आप उस नदी में कभी नहीं कूदोगे, क्योंकि आपको पैसों से ज्यादा अपनी जान प्यारी है। लेकिन अगर उस नदी में आपका कोई प्रियजन, आपका कोई प्रिय व्यक्ति गिर जाए, तो क्या तब भी आप उस नदी में नहीं कूदोगे? उस समय आप उस नदी में अवश्य कूदोगे, क्योंकि उस इंसान से आपकी भावनाएं जुड़ी हुई है और आप उसे हर कीमत पर बचाना चाहोगे। और उस समय आप अपनी जान की परवाह किए बिना उस इंसान को बचाने के लिए नदी में कूद जाओगे। तो अब आप लोग मुझे ये बताओ कि जब आपको पैसे मिल रहे थे तब आप उस नदी में क्यों नहीं कूदे? क्योंकि आपको जरूरत नहीं थी उस नदी में कूदने की। लेकिन जैसे आपका प्रियजन उस नदी में डूब रहा था, तो ऐसी स्थिति में आप उसे बचाने के लिए उस नदी में कूद गए। आपको उस समय बस उसको बचाने का रास्ता दिख रहा था। ये नजर नहीं आ रहा था कि नदी गहरी है। उस समय आपका लक्ष्य निर्धारित था कि मुझे उसे बचाना है, मुझे कैसे भी करके उसे बचाना है। उसकी भावनाएं आपसे जुड़ी थी। दोस्तों, ऐसा ही हमारे साथ होता है, हमारी पढ़ाई के साथ होता है। जब भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं, यानी कि हमारा जो लक्ष्य है वो मजबूत नहीं है। ज्यादा देर तक पढ़ाई करने से भी मुश्किल काम होता है पढ़ाई करने के लिए बैठ जाना। और ऐसा भी होता है, हम पढ़ाई करने के लिए तो बैठ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर पढ़ने के बाद हम बोर होने लगते हैं। अगर आप पढ़ते टाइम बोर होते हैं तो आपको ये पता नहीं है कि आपका लक्ष्य क्या है। इसीलिए आपको सबसे पहले अपना लक्ष्य मजबूत करना है कि आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं। और हाँ दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई को भावनाओं के साथ जोड़ दो, क्योंकि भावनाएं इंसान से वो करवा सकती है जो वो सोच भी नहीं सकता। और जिस दिन आपकी पढ़ाई आपकी भावनाओं से जुड़ जाएगी, उस दिन आपका पढ़ाई करने का दिन भर मन रहेगा। जब भी आपका पढ़ाई करने का मन ना करे तो एक बार अपने पिताजी को देख लेना, जो दिन भर धूप में कड़ी मेहनत करके कुछ पैसे बचाते हैं और उनसे आपको पढ़ाते हैं। जब आप उस मेहनत को महसूस करोगे तो आपके अंदर एक आग लगेगी कि मुझे अपने पिताजी की तरह मेहनत नहीं करनी और इन्हें भी वो खुशियां देनी है जो आज तक इन्होंने नहीं पाई है। और फिर वही ऊर्जा आपको पढ़ने पर मजबूर कर देगी। काम करने की इच्छा जगाओ, और काम करने की इच्छा तभी जागती है जब हम काम करते हैं। ऐसे ही पढ़कर पढ़ने की इच्छा जगाओ। जब आप थोड़ा सा भी महत्वपूर्ण काम कर लेते हो तो फिर देखना आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आते हैं। जब आप एक काम पूरा कर लेते हैं तो उस काम को करने के बाद जो आपको खुशी मिलती है, वही खुशी आपको दूसरा काम करवाती है। और जब आप दूसरा काम कर लेते हैं तो वो खुशी आपसे तीसरा काम करवाती है। लेकिन अगर किसी काम को करने की इच्छा आपके मन में नहीं है तो आप उस काम को कभी नहीं कर सकते। पढ़ना इतना कठिन नहीं है जितना हम उसे बना लेते हैं। हम एक नदी को नदी के पार तो ले जा सकते हैं, लेकिन हम उसे पानी नहीं पिला सकते, क्योंकि जब उस गाय को पानी नहीं पीना है, उसे प्यास नहीं है। अगर उसे प्यास होती तो वो खुद नदी ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच जाती। जब तक आप खुद से पढ़ने की इच्छा जागृत नहीं करोगे तब तक आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि दूसरा इंसान आपको कब तक पढ़ाएगा? कब तक आपको ये कहेगा कि पढ़ लो? पढ़ने की प्यास तो आपके अंदर होनी चाहिए। अपने पूरे दिन का समय निर्धारित करो और उस समय में आपको कब कब पढ़ना है ये भी निर्धारित करो। जब आप अपने पूरे दिन की समय सारणी बना लेते हो तो आपका सारा काम समय पर पूरा होने लगता है और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, क्योंकि जिस काम को हम जितना समय देते हैं वो काम उतने ही समय में पूरा होता है। जैसे कि स्कूल में यदि हमें किसी प्रोजेक्ट के लिए 1 महीना दिया जाता है तो हम उस प्रोजेक्ट को 1 महीने में पूरा करते हैं। लेकिन जब वही प्रोजेक्ट के लिए हमें 1 सप्ताह दिया जाता है तो हम उसी प्रोजेक्ट को 1 सप्ताह में भी पूरा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे मन में ये निर्धारित रहता है कि हमें इस काम को उस समय तक करना है। इसीलिए समय सारणी का होना बहुत जरूरी है। बिना समय सारणी के काम करने से हम फालतू के कामों में
अपना ज्यादा समय बर्बाद करते हैं। इसीलिए समय सारणी बनाओ। आपके पास में पूरा साल होता है, लेकिन आप पढ़ते कब हो? जब आपकी एग्जाम पास में होती है। आप ही नहीं, संसार के अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं। जब समय नजदीक आता है तभी वो काम करते हैं। इसलिए हर चीज का समय निर्धारित रखो और उस निर्धारित समय में ही उस काम को पूरा करो। अगर आपके पास समय कम है और आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आप अपने सिलेबस का जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसका 20% निकाल लो और उसी पर अपना पूरा फोकस करो, क्योंकि वही 20% ही आपको 80% दिला सकता है। अगर आपने 20% सही से पढ़ लिया तो आपकी 80% बनना तय है, क्योंकि दुनिया के अंदर 20% इनपुट से ही 80% आउटपुट बाहर आता है। और ये सिद्धांत दुनिया की हर जगह पर काम करता है। जैसे 80% दौलत केवल 20% लोगों के पास है। आप 80% समय अपने 20% कपड़े पहनते हैं। आपके मोबाइल में जितने भी नंबर है उनमें से 20% नंबर को ही आप 80% बार समय कॉल करते हैं। आप 80% समय अपने 20% लोगों के साथ बिताते हैं। आपके 20% दोस्त या रिश्तेदारी आपको 80% खुशी देती है। हमें 80% जो तनाव होते हैं वो केवल 20% कारणों की वजह से होते हैं। यानी कि अगर आपने आपके सिलेबस का 20% ढंग से पढ़ लिया तो आप 80% अंक प्राप्त कर सकते हैं। जो चीजें आपकी पढ़ाई में बाधा पहुंचाती है उन चीजों से आप दूर रहिए। जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पर आकर किसी ने टीवी चला दिया या फिर मोबाइल चला दिया, तो आप वहां से उठकर या तो ऐसी जगह चले जाएं जहां पर कोई ना हो, या फिर उसे मना कर दे कि आप टीवी मत चलाओ, आप मोबाइल मत चलाओ। क्योंकि जब टीवी या मोबाइल चलता है तो हमारा ध्यान भी उसी तरफ जाता है और हमारी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है। और आपको पढ़ते समय अपने मोबाइल से बचना है, क्योंकि ये हमें अपनी तरफ बहुत ही तेजी से खींचता है। और जब हम एक बार मोबाइल चलाने लगते हैं तो फिर कई घंटों तक हम उसे ही चलाते रहते हैं। उसमें हम फंस कर रह जाते हैं और इससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पढ़ने का सबसे अच्छा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे का समय या फिर सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे का समय गोल्डन पीरियड है। सुबह के 3 घंटे की पढ़ाई आपके पूरे दिन के 10 घंटे की पढ़ाई से भी ज्यादा होती है, क्योंकि सुबह का जो 3 घंटे का समय होता है उस समय हमारा दिमाग शांत रहता है। हमारे देश में साधु सन्यासी जितने भी लोग थे वो सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि ये समय साक्षात्कार का समय है, आत्मा से परमात्मा के मिलन का समय होता है। और जब हम उस समय पढ़ते हैं तो हमें चीजें जल्दी याद होती है, हम पढ़ाई पर पूरा फोकस कर पाते हैं, किसी चीज का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। और सुबह जल्दी उठने के लिए हमें रात को जल्दी भी सोना पड़ता है। जिस जगह पर आप बैठकर पढ़ाई करें वो जगह उचित होनी चाहिए। वहां पर किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं होना चाहिए। वहां पर किसी भी प्रकार की और चीजें नहीं फैली होनी चाहिए। वहां पर सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए और सिर्फ आपके पढ़ने से संबंधित चीजें ही वहां पर होनी चाहिए। तभी आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। और आप अपने घर में पढ़ने के लिए ऐसी जगह चुनो जहां पर कि सूरज की रोशनी आती हो और शुद्ध हवा आती हो, क्योंकि आपके पढ़ने की जगह आपके पढ़ाई में बहुत बड़ा योगदान देती है। और एक चीज हमेशा याद रखना, आप जब भी पढ़ने बैठें तो लगातार कभी मत पढ़ना। अपने दिमाग को थोड़ा खाली रखें, क्योंकि आपका दिमाग काम तभी करेगा जब आप उसे थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ोगे। आप कभी भी पढ़ाई 8 घंटे लगातार मत कीजिए, 6 घंटे लगातार मत कीजिए, 4 घंटे लगातार मत कीजिए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सुबह 8 बजे बैठते हैं पढ़ाई के लिए और शाम 6 बजे उठते हैं, मतलब लगातार पढ़ते रहते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना। 45 मिनट पढ़ सकते हैं, 1 घंटा पढ़ सकते हैं, उसके बाद में 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, क्योंकि आपके दिमाग को भी आराम की जरूरत पड़ती है। आपने भी देखा होगा कि जब आप शुरू में पढ़ने बैठते हैं तो 1 घंटे तक आपका दिमाग बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और लास्ट के घंटे में तो कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग भी थक जाता है। इसीलिए आप अपने दिमाग को थोड़ा आराम दें, फिर पढ़ाई करें। यदि 1 घंटा पढ़ाई करें तो आधा घंटा आराम करें। और उस आधे घंटे में आपको क्या करना है, आपको उस आधे घंटे में वही चीजें करनी है जो आपको अच्छी लगती है। जैसे कि आप पेंटिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, आप कोई सा भी खेल खेल सकते हैं, लेकिन उस आधे घंटे में फोन या टीवी नहीं चलानी है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पसंद का कोई खेल खेलना है, क्योंकि जब आप खेलते हैं तो आपके दिमाग में फिर से ऊर्जा आ जाती है और जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद होता है।
पुराने साल में जो एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को हल कीजिए, क्योंकि उन पेपर्स को हल करने से आपको ये पता चल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और जब आप उन पेपरों को सोल्व करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है। आप जो पढ़ चुके हैं उसको बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि आप जो भी याद करते हैं उसके 1 घंटे बाद आप वापस भूल जाते हैं और 3 दिन बाद उसका 50% भूल जाते हैं और 7 दिन बाद तो उसका 90% आप भूल जाते हैं। लेकिन जब आप बार बार रिवाइज करते हैं तो ये बात इस तय हो जाती है, जो भी आप पढ़ो उसे बिना देखे एक बार फिर से बार बार रिवाइज करो। अगर हम अपने घर की सफाई रोज नहीं करेंगे तो हमारे घर में धूल जम जाएगी। उसी प्रकार अगर हम बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो हमारे मन में भी धूल जम जाएगी और पड़ा हुआ सब कुछ साफ हो जाएगा। और जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। आप अपने एग्जाम के टाइम पर कभी भी बाहर की चीजें मत खाना, क्योंकि बाहर की चीजें हमें नुकसान पहुंचाती है। बाहर की चीजें खाने से हमारे स्वास्थ्य खराब हो सकता है और अगर हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया तो हमारे पूरे साल की मेहनत खराब हो जाएगी। जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो हम पढ़ाई ठीक से कैसे कर पाएंगे और ना ही ठीक से एग्जाम दे पाएंगे। इसीलिए घर में बनी दाल रोटी खाइए, बाहर की चीजें बिल्कुल मत खाइए। और आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक ब्रो। थैंक यू।